नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मार्च को। आपका आंसर हो जाएगा डी। 31 मार्च को हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाए जाते हैं। इसकी शुरुआत 2009 में एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता, ठीक है, रसेल कैंडल के द्वारा जो है मिशिगन, अमेरिका में की गई थी। उद्देश्य क्या होता है इसका, ये भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी और लिंग गैर अनुरूप व्यक्तियों को उनके साहस और उपलब्धियों को जश्न मनाना है, ठीक है। इसमें और लोगों को ट्रांसजेंडर दृष्टा दिवस के प्रति जो है जागरूक करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में किस देश में कक्षा 5 तक के सभी बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाओं को समाप्त कर दिया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। यहाँ पे अभी जो है ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उद्देश्य क्या है? रटने की जो प्रवृत्ति होती है उसको समाप्त करना और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। और जो वैकल्पिक मूल्यांकन होगा वो व्यवहारिक कौशल, रचनात्मक और निरंतर पद्धति के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है, 2025 में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद नेपाल में नई सरकार का फॉर्मेशन हुआ है, जिसके सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह बन गए हैं। उन्हीं की जो है अगुवाई में ये नेपाल की सरकार ने जो ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का सफल एनिमेशन ट्रायल किया गया है? तो ये किया गया है जिंद और सोनीपत मार्ग पर जो है इसका ट्रायल किया गया है। ये जो ट्रेन जो है भारत की पहली स्वदेशी ट्रेन है जो शून्य उत्सर्जन, जीरो एलिमिनेशन के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोड़ेगी। ये हाइड्रोजन और फ्यूल से चलने वाली जो है ट्रेन है। ये केवल भाप व पानी छोड़ेगी, ठीक है भैया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। ट्रायल कहाँ हुआ था? जिंद और सोनीपत में। यह आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विराट कोहली आईपीएल इतिहास में रन चेस करते हुए 4000 रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं? तो इस 4000 रन पूरे करने वाले चेस में पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, ठीक है। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। ये जो है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से खेलते हैं, ठीक है। अभी जब पिछला संस्करण हुआ है उसमें जो है इनकी टीम विजेता बनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन बच्चों को ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला साउथ ईस्ट एशियाई देश बन गया है? तो ये बन गया है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने क्या किया है, 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ये निर्णय जो है 28 मार्च 2026 को लिया गया। उद्देश्य क्या है इसका? डिजिटल खतरे से बच्चों को बचाना, इंटरनेट की लत से बचाना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। सबसे पहले जो है ये नियम ऑस्ट्रेलिया में जो है लागू किया गया। हमारे देश में जो कर्नाटक में भी लागू है। आप कमेंट में बताइएगा नीचे कि नियम कैसा है, यह हमारे पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब
फिर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बाकी जो ये जो ऐप हैं बाकी पूरी तरीके से बैन कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है साध्वी निरंजन ज्योति जी को। ठीक है, अभी जो है हाल ही में 18 मार्च 2026 को जो है इनको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की गई। ठीक है, इनके साथ में जो है श्रीमती किरण उमेश माहले को जो है इसका सदस्य बनाया गया है। ये जो है हंसराज अहीर को रिप्लेस करेंगी, उनकी जगह पे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष बन गई हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस राज्य में माधवपुर मेला 2026 आयोजित किया गया? यह आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में पोरबंदर जिले में माधवपुर नामक स्थान पर यह मेला जो है आयोजित किया गया। इसका आयोजन 27 मार्च से 31 मार्च तक किया गया। ठीक है, इस मेले में जो है क्यों मनाया जाता है ये मेला, ये भी जान लेते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें देखो वो जो है पिक्चर भी लगी हुई है रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पद्म भूषण से सम्मानित विजय पद सिंघानिया का 87 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। वे कौन थे? ठीक है, तो वे जो है महान उद्योगपति थे। अभी जो इनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये रेमंड ग्रुप के जो है मेंबर थे और उसको जो है ऊंचाइयों तक ले जाने में इन्होंने विशेष योगदान दिया है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और एक उपाधि इनको दी गई थी विमान उत्साही। क्या था? 2005 में गर्म हवा के गुब्बारे में सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने का जो रिकॉर्ड है इन्हीं के पास है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। 2005 में जो है ये इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये आप उनकी फोटो देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से किसे वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है शीतल देवी को। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है एक दुर्लभ बीमारी होती है फोकोमेलिया। ठीक है, उनसे ये जो है ग्रसित थी। इससे इनके हाथ जो है नहीं विकसित हो पाए थे। ठीक है भैया, इन्होंने जो है 2023 में जो है एशियाई गेम में जो कि चीन में खेले गए थे उनमें 2 स्वर्ण, ठीक है, और 1 रजत इन्होंने जो है जीत रखा है। और हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी ने इनको जो है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय नौसेना द्वारा एक समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है कोच्चि में। ठीक है, IONS होता क्या है? ये जो है इंडियन ओशियन नोवल एक्सरसाइज होती है जो बहुराष्ट्रीय सैनिक मंच होता है। इसमें बहुत सारे सैनिक जो है पार्टिसिपेट करते हैं। मेन जो है इसका उद्देश्य जो है समुद्री सहयोग को जो है सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, और समुद्री महासागरों में शांति को बनाए रखना है। इम्पोर्टेंट है, ये जो एक्सरसाइज होती है ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राज्य में शोधकर्ताओं द्वारा नेक्टिबैटाचस काली नाम की मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये खोजी गई है कर्नाटका में। आपका आंसर हो जाएगा बी। इसको जो है अभी डांसिंग फ्रॉग की श्रेणी में रखा गया है। ये वो जो प्रजाति होती है खासकर कर्नाटक में ज़्यादा पाई जाती है। कर्नाटक से के कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1973 को जो है इसको पहले से इसको मैसूर बोला जाता था।
फिर 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया है। और ये भारत का सबसे जो है तीसरे नंबर का सबसे अमीर राज्य है। ये हमारी नेशनल जीडीपी में 8.29% जो है कंट्रीब्यूट करता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्टिबैट्रा चस्काली, ठीक है, डांसिंग फ्रॉग की श्रेणी में रखा गया है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की 30 मार्च 2026 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई है भैया 96 नंबर की पुण्यतिथि। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को हुआ था। ये पेशे से वकील, लेखक और देशभक्त नेता थे। इन्होंने जो है इंडिया हाउस की लंदन में स्थापना की और इनकी बहुत ही फेमस एक पत्रिका चलती थी, द इंडियन सोशलिस्ट। इसमें जो है ये अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार को जो है दर्शाते थे और उन्होंने फॉरेन में रहकर जो है भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा भैया। आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीतीश कुमार हाल ही में मुख्यमंत्री पद इस्तीफा देकर राज्यसभा चले गए हैं। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार का फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को हुआ था। 243 जो है विधानसभा की सीटें हैं और 40 लोकसभा की। ये जो है बिहार में सबसे ज़्यादा बार जो है सीएम बने। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो आज का सेशन यही तक रहता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।